हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, अपने घरों में होंगे। देखो, आज हम लोग 12th की एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसका फर्स्ट टॉपिक है लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या होता है? ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लिव ओनली फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, हर किसी ऑर्गेनिज्म का एक निश्चित टाइम होता है। द पीरियड फ्रॉम डेथ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पैन। मतलब जब कोई भी ऑर्गेनिज्म, इवन बच्चा मान लो, जब वो जन्म लेता है और उसकी जो नेचुरल डेथ होती है, वहाँ तक का जो टाइम होता है वो उसका क्या कहलाता है? लाइफ स्पैन। अब लाइफ स्पैन सबकी अलग अलग होती है, ये किसी भी साइज़ या शेप पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, लाइफ स्पैन किसी की भी सेम नहीं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि सबकी सेम होगी। अगर दो ऑर्गेनिज्म या दो प्लांट्स साइज़ में सेम है तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि उनकी लाइफ स्पैन सेम होगी। जैसे अगर आप एग्जांपल देखें तो क्रो और पैरट दोनों लगभग देखने में सेम लगते हैं, वहीं जबकि जो क्रो है उसकी लाइफ स्पैन कितनी होती है? 15 साल, और पैरट की कितनी होती है? लगभग 140 साल। उसी तरीके से आप प्लांट्स में अगर देखो, मैंगो ट्री हैज़ अ मच शॉर्टर लाइफ स्पैन एज़ कम्पेयर टू अ पीपल ट्री। जैसे मैंगो ट्री का कितना होगा? लगभग 100 से 200 साल, जबकि पीपल का 150 से 220 ईयर्स तक लाइफ स्पैन हो सकता। और अगर मिनिमम हम लोग देखें तो जैसे अब एक बटरफ्लाई अगर आप देखते हो तो बटरफ्लाई का कितना होता है? 1 से 2 वीक्स। ठीक है, तो हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो पीरियड होता है वो क्या कहलाता है? लाइफ स्पैन। और सभी की लाइफ स्पैन अलग अलग होती है। अब हमारा मेन टॉपिक जो है वो है रिप्रोडक्शन। देखिए, रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन एबिलिटी टू प्रोक्रिएट, अपनी तरह सेम प्रोडक्ट जो उत्पन्न करने की क्षमता होती है वो क्या कहलाती है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में 2 टाइप्स का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल, हम दोनों का डिफरेंस देखेंगे पहले। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल द एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर लाइफ फॉर्म इंक्लूडिंग फंजाई, बैक्टीरिया। ठीक है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो लगभग सभी एनिमल, प्लांट्स और फंजाई, बैक्टीरिया में पाया जाता है। जबकि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कहाँ होता है? लोअर एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, लोअर एनिमल्स और प्लांट्स में और फंजाई में भी पाया जाता है, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो सभी हायर प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई, बैक्टीरिया सभी में प्रेजेंट होता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बाइपेरेंटल होता है। मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है वो बाइपेरेंटल प्रोसेस होती है। मीन्स उसमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। जैसे जो मेल होगा तो मेल का जो मेल पेरेंट होगा उससे स्पर्म बनेगा, जो फीमेल पेरेंट होगा उससे क्या बनेगा? ओवम बनेगा। जो स्पर्म होगा वो कंपैरेटिवली स्मॉलर होगा ओवम से साइज़ में। ठीक है, जबकि जो ओवम होगा वो बड़ा होगा, साइज़ में लार्ज होगा। क्यों लार्ज होगा? क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन होता है, और लार्ज होने की वजह से जनरली जो ओवम होता है वो नॉन मोटाइल होता है और जो स्पर्म होता है वो मोटाइल होता है। ठीक है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का फॉर्मेशन होता है, मेल और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है, जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट फॉर्मेशन नहीं होता। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल प्रोसेस होती है। ठीक है, अब देखिए, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है वो होती है जर्म सेल, जबकि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है वो होती है सोमैटिक सेल। जर्म सेल क्या होती हैं? जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, जैसे मेल और फीमेल। तो मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा होगा? टेस्टिस। फीमेल का ओवरी। तो जो टेस्टिस की जर्म सेल होगी वो क्या कहलाती हैं? स्पर्मेटोगोनिया। वही जो ओवेरी की जर्म सेल्स होंगी वो क्या कहलाएंगी? ओगोनियम। और इन्हीं से क्या बनेगा? स्पर्म और ओवम। ठीक है, अब
फर्टिलाइजेशन का जब मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में फर्टिलाइज होंगे तो क्या फॉर्मेशन होगा, जाइगोट का। फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स अकर इन ऑर्डर एज टू ऑब्टेन द जाइगोट, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट ही नहीं होता। और ड्यूरिंग म्यूसिस हैप्लॉइड गैमेट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम डिप्लॉइड जर्म सेल। ठीक है, म्यूसिस में जो हैप्लॉइड गैमेट्स होगा वो किससे प्रोड्यूस होगा, डिप्लॉइड जर्म सेल से, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्रोमोसोम्स आर डिप्लॉइड थ्रू आउट द प्रोसेस। क्रोमोसोम डिप्लॉइड ही रहेंगे थ्रू आउट द प्रोसेस। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें जो ऑफस्प्रिंग होगी वो बहुत ही लो क्वांटिटी मतलब लेस रैपिडली बनेगी, जबकि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसमें जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे वेरी रैपिडली बनते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस होते हैं, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस नहीं होते। और अगर इनमें वेरिएशन देखे जाएंगे तो वो किसके द्वारा देखे जाते हैं, म्यूटेशन के प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइम और डिफरेंस देखे हैं। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो होगा टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराती हूँ। थैंक यू, उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने घर में सुरक्षित रहेंगे।